बारी आप सभी का राइबल टाइम्स में स्वागत करता हूं। राइबल टाइम की जानिब से आप सभी लोगों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद है दारुल फलाह मस्जिद के बाहर, और आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मर्जिया शानू पठान ने एक नई तरह की कोशिश की है। ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए एक नई कोशिश की है कि किस तरीके से ईद मिलादुन्नबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, उसे मनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हदीसों को ज़िंदा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिस तरह उन्होंने मैसेज दिया है, किस तरीके से जीने का सलीका सिखाया है, वो सारी हदीसें, जो छोटी छोटी हदीसें हैं, वो होर्डिंग पर दिखाई दे रही हैं। सारे लोग जो यहाँ पर एक चैन बनाकर लोग लाइन से खड़े हुए हैं, और ये हाथों में उनके होर्डिंग्स है, और इस होर्डिंग्स के ज़रिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हदीसों में जो बताया, जीने का सलीका सिखाया है, वो सारी छोटी छोटी सुन्नतें इन होर्डिंग्स में दिखाई देंगी। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो इस दुनिया में और आखिरत में आप कामयाब रहेंगे। इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है, और सुन्नत रसूल पर अमल करने की कहीं ना कहीं अपील किया है मर्जिया पठान ने। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे राइबल टाइम्स। आज ईद मिलादुन्नबी है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने सोचा कि हम हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कही हुई बातें हैं, जो उनकी हदीसें हैं, जो उनकी सेइंग्स हैं, जो उन्होंने नसीहतें दी है, उसको हम अपने हाथों से लिख कर लाए हैं। कई सौ हमने ऐसे कार्डबोर्ड्स पर लिखा हुआ है कि हम लोगों को एनकरेज करें कि हम अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो सिर्फ कोई एक समाज को लेकर या कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, वो पूरे जहान के लोगों के लिए है। जहान के लोगों के फ़ायदे के लिए बातें की गई है। जैसे आप सोशली ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, आपको धोखा मत दो, बिज़नेस कैसे करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, अपनी बीवी बच्चों के साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, दोस्तों से कैसा बिहेव करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने नसीहत दी। आप क्या खाइए, क्या पीजिए, कैसा पीजिए, सब के बारे में नसीहत है जो लोगों की ज़िंदगियों में सोशली उनको फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये आज का जो माहौल चल रहा है, जिसमें लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, एक बहुत नेगेटिव माहौल है, तो उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम कैसे पॉजिटिवली ज़िंदगी जी सकते हैं, लोग कैसे पॉजिटिवली ज़िंदगी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो हमने उसी को लिख कर लेकर आए हैं, हम लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आप इसको फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह आपसे हर साल हम ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करेंगे जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम आगे एनकरेज कर सकें। प्रॉफिट फॉर ऑल, कुरान फॉर एवरीवन। लेकिन दुनिया में जिस तरह से लोगों के जो तरबियत हो रही है, जो लोगों का जो कैरेक्टर है, कहाँ चूक हो रही है कि कुरान फॉर एवरीवन और प्रॉफिट फॉर ऑल का मतलब नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी सबकी तरबियत और इस पे तो अलग अलग समाज है, अलग अलग लोगों की कल्चर है, वो फॉलो किया जाता है। बट जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो चीज़ें लिखी है, जो चीज़ें बोली है, वो पूरी जहान के लोगों के लिए एक सोशल मैसेजेस भी उन्होंने बहुत अच्छे दिए कि आप बिज़नेस कैसे करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। आप अपने घर में कैसे रहें, अपने दोस्तों से कैसे रहें, बाहर जाए तो ऊँची आवाज़ में बात ना करें, नीचे आवाज़ में बात कीजिए, अच्छे से बिज़नेस को आगे बढ़ाइए, कैसे बढ़ाइए, क्या पीजिए, दूध पीजिए, जो भी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ जीने के तरीके बताकर आप उसको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ में बहुत पॉजिटिव अप्रोच आएगा सबके। मैडम, लीडरशिप को लेकर भी काफ़ी मैसेज है हुजूर पाक के, तो उस लीडरशिप को किस तरह से मुसलमानों ने फॉलो करना चाहिए, जो उनके बताए हुए तरीके। देखिए, एक बात बोलूँ, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई सहाबा जब बाज़ारों में जाते थे तो लोग उनके बाद तंज करते थे कि इनके वही नबी है जो बैतुल खला, बाथरूम या इस्तंजा कैसे करते हैं ये बताते, पेशाब जैसे बोला जाए। तो सहाबा और बड़े बड़े और आलिम दीन, उनका यही जवाब रहता था कि हाँ, हमारे ही वो नबी है जो बादशाहत मतलब लीडरशिप कैसे करते और बाथरूम कैसे करते ये भी बताते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें कही है वो दुनिया की भलाई के लिए की है, क्योंकि उनके ऊपर खिताब ही रहमतुल आलमीन था। तो इसलिए उनकी जो भी बातें वो इंसानियत के भलाई के लिए है, जो उसे अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा।